नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 38 और 39 ये दो क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिए। टू चार्जेस 4q and -q are at small separation. The variation of electric force from -infinity to +infinity along the line joining is plotted as। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दोनों पॉजिटिव चार्जेस लेकर के ग्राफ प्लॉट करना आपको बताया था। अब एक चार्ज पॉजिटिव लिया, एक चार्ज नेगेटिव लिया, इसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का। फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट होगा, चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं। इसमें चार जो ग्राफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है और फोर्थ ऑप्शन ये है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, अगर दोनों चार्जेस लाइक नेचर के होते, ये 4q और ये q होता, तो नल पॉइंट इन दोनों चार्जेस के बीच में, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, इन दोनों चार्जेस के बीच में नल पॉइंट लाई करता और मिनिमम चार्ज के पास, यानी कि यहां पर अगर हम कैपिटल Q चार्ज रखते तो उस पर फोर्स 0 होता। लेकिन अनलाइक चार्जेस के केस में क्या होगा कि नल पॉइंट जो है वो बीच में लाई नहीं करेगा बल्कि बाहर लाई करेगा, और बाहर भी जिधर मिनिमम चार्ज है, कम चार्ज, ये चार्ज अगर नेगेटिव ले लिया तो इसके पास, इसके बाहर की तरफ इसके पास यहां पे अगर कैपिटल Q चार्ज रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो अब इसी नल पॉइंट के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें ग्राफ में, तो यहां पे आप अगर ग्राफ ध्यान से देखें तो एक तो ये पॉइंट, एक ये ग्राफ सही हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि नल पॉइंट जो है यहां पे और यहां पे दिखाया गया है, जहां पे कि फोर्स 0 है। इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ, तो फोर्स 0 है। तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन क्यों सही है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए बेटा, अगर हम रेफरेंस चार्ज, ये चार्ज 4q है और ये चार्ज -q है, अगर हम रेफरेंस चार्ज कैपिटल Q को इस 4q चार्ज के बिल्कुल पास रखें, तो यहां रख करके उस कैपिटल Q चार्ज को हम दाहिनी तरफ ले जाएं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कम होगा। कूलम्ब्स लॉ कहता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक्सप्रेशन है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा जब 4q और कैपिटल Q के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी तो फोर्स मैक्सिमम होगा। तो फोर्स मैक्सिमम से कम होते होते इस तरह से जो है मिनिमम पे आएगा, और फिर जो है जब ये कैपिटल Q चार्ज इस चार्ज की तरफ जाएगा तो इस पर अट्रैक्शन जो है, इस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी। तो फिर से ये ग्राफ जो है फोर्स का इस तरह से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम कैपिटल Q चार्ज रखेंगे तो 4q की वजह से रिपल्सन राइटवर्ड एक्ट करेगा, और जब कैपिटल Q को राइट ले जाएंगे तो कैपिटल Q पर इसका अट्रैक्शन, ये -q का अट्रैक्शन भी राइटवर्ड होगा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों ग्राफ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म करेंगे। एक ये हो गया और फिर ये जो है ग्राफ ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम कैपिटल Q चार्ज को लेफ्ट साइड में रखें और कैपिटल Q चार्ज को हम लेफ्ट साइड में यहां पे रखें, तो कैपिटल Q चार्ज पर 4q चार्ज का जो रिपल्सन है वो इधर लगेगा यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगेगा। तो क्वाड्रेंट जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स था, क्वाड्रेंट ये हमने और चूज किया, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स होगा, क्वाड्रेंट जस्ट अपोजिट होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा। इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है इस क्वाड्रेंट के लिए बनेगा। अब अगर चार्ज कैपिटल Q को इस -q के इधर रखे, इस -q के पास रख करके राइट साइड में शिफ्ट करें, तो ये जो पॉइंट है यहां पर कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। जैसा कि ये मैंने आपको बताया था कि जो नल पॉइंट है वो -q चार्ज के राइट में लाई करेगा। तो
तो अब अगर हम कैपिटल क्यू चार्ज को माइनस क्यू के पास रख करके इसको कैपिटल क्यू चार्ज को राइट लेकर के जाएं तो उस पे फोर्स जो है इस नल पॉइंट पे 0 है और फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन का लग रहा है, कैपिटल क्यू पे माइनस क्यू का फोर्स इधर लग रहा है। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। फिर जब हम कैपिटल क्यू चार्ज को इस नल पॉइंट के इधर ले जाएंगे तो डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच की बढ़ेगी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू कम होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू कम होगी, यानी इसके रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स का वेरिएशन जो है, इंक्रीजिंग फोर्स का वेरिएशन जो है इस तरह से प्लॉट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है वही आंसर, इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 38 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिए। टू चार्जेस 9q and -q are at small separation. The variation of electric force from -infinity to +infinity along the line joining is, मतलब एक चार्ज -q यहां है, यहां पे +9q चार्ज है, इनके बीच सेपरेशन r है। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होते या दोनों निगेटिव होते यानी दोनों लाइक होते तो नल पॉइंट इनके बीच में लाई करता और मिनिमम चार्ज के पास लाई करता, यानी थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू को हम यहां इसके पास रखते इस वाले चार्ज के तो उस पे नेट फोर्स 0 होता। लेकिन चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो नल पॉइंट जो है बाहर लाई करेगा और हमेशा मिनिमम चार्ज के पास, यानी कि यहां पे नल पॉइंट लाई करेगा, यहां पे किसी कैपिटल चार्ज को रखेंगे तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इसका आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। क्यों है? ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम इस -q चार्ज के पास कैपिटल Q चार्ज को रखें और कैपिटल Q चार्ज को इधर लेकर के आए, इधर ले आएंगे तो कैपिटल Q पर -q की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स इधर लगेगा, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में फोर्स का वेरिएशन, यानी इस क्वाड्रेंट में फोर्स का वेरिएशन प्लॉट होगा। जैसे जैसे चार्ज कैपिटल Q लेफ्ट आएगा, फोर्स कम होते होते मिनिमम हो जाएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो चार्ज को, कैपिटल Q चार्ज को इधर लाएंगे तो फोर्स जो है इस तरह से डिक्रीज करेगा। कैपिटल Q को अगर हम इधर लाएंगे तो फोर्स जो है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरह से इंक्रीज करेगा। अब अगर हम कैपिटल Q चार्ज को लेफ्ट ला रहे हैं तो इस पॉइंट पर कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। इस पॉइंट पर कैपिटल Q चार्ज पे फोर्स 0 है, तो कैपिटल Q चार्ज को अगर इस डायरेक्शन में लाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कम होगा, यानी इसके रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स की इंक्रीजिंग वैल्यू जो है अपोजिट क्वाड्रेंट में अपीयर होगी, यानी ये पूरा ग्राफ जो है इस तरह से प्लॉट होगा। और अगर बीच की बात करें, -q और +9q के बीच की बात करें, अगर -q चार्ज यहां पे लाई कर रहा है, -q चार्ज यहां पे लाई कर रहा है और कैपिटल Q चार्ज को हम यहां रख रहे हैं इसके पास, तो जैसे जैसे कैपिटल Q चार्ज राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इस पर अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो लेफ्टवर्ड लगेगा, कैपिटल Q पर अट्रैक्शन का फोर्स लेफ्ट लगेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स कम होगा, यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्वाड्रेंट अपोजिट चूज किया जाएगा। नेगेटिव क्वाड्रेंट में फोर्स का वेरिएशन इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, और जब ये कैपिटल Q चार्ज इस वाले चार्ज के पास जाएगा 9q की वजह से, तो उस कैपिटल Q पर 9q का रिपल्सन इस डायरेक्शन में लगेगा, कैपिटल Q पे 9q का रिपल्सन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से ये फोर्स जो है यहां से जब कैपिटल Q यहां जाएगा तो फोर्स जो है डिक्रीज करते करते मिनिमम हो जाएगा, और फिर इसके नजदीक जाएगा तो फोर्स जो है इस तरह से ये फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। बट बीच में किसी पॉइंट पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इसलिए ग्राफ जो है वो इस तरह से प्लॉट होगा, एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब अगर कैपिटल Q चार्ज को हम 9q के राइट साइड में रखें, यहां रखें, तो उस कैपिटल Q पे इस चार्ज का रिपल्सन इधर लगेगा
और जैसे जैसे चार्ज कैपिटल क्यू को ले जाएंगे, इससे दूर ले जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कम होगा। यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से प्लॉट होगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।